हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के व्लॉग पे और दीपिका शोएब के बारे में। ठीक है, दीपिका का व्लॉग आया है अभी कुछ देर पहले ही, तकरीबन 1 घंटा हुआ है उस व्लॉग को आए हुए। और मैंने वो व्लॉग देख लिया है, तो मैंने कहा चलो यार शूट करके रख लेते हैं। सुबह में जल्दी से आपको पॉडकास्ट मिल जाएगी। सुबह 7 बजे पॉडकास्ट आपको ऑन टाइम मिल जाती है। पाकिस्तानी टाइम आपको 7 बजे मिल जाती है। थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है उठने में अगर तो थोड़ी सी लेट वरना अदरवाइज आपको 7 o'clock पाकिस्तानी जो है वो मिल जाती है पॉडकास्ट देखने को। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के व्लॉग पर। काफ़ी लोगों कल मैंने पॉडकास्ट बनाई है जहाँ पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं उनकी पीआर बन चुकी हूँ, मुझे पैसा मिले हैं, ऐसा कुछ जो है वो लोगों को लग रहा है। इवन मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो मुझे मैसेज भी किया था कि आपको जो ना वो शायद उन्होंने कोई पैसे वगैरह सेंड कर दिए, तभी आप जो है वो इस तरीके से बात कर रही हो। मैंने कहा भाई, इतने से सब्सक्राइबर्स पे कौन पैसे खर्च करेगा, मुझे ये बता दो। उनको इतने से सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत ही नहीं है कि इतने से लोग जो देख रहे हैं मुझे, उनको देखने के चक्कर में वो लोग मुझे पैसे वगैरह खर्च करेंगे। मैं सिर्फ बात करती हूँ जो व्लॉग चल रहा होता है उस पर, जो चीज़ें चल रही होती है उस पर, जो चीज़ ठीक लग रही होती है गलत लग रही होती है उस पर बात करते हैं। खैर बहरहाल भाई, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बता दूं, देखो भाई, ये बात तो डन है कि उनको दिवाली हर साल ही याद आती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने भी नोट की है। अब क्यों नोट की है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जैसे हर साल जब ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इनके अंदर ये नॉन वेज वेज को जो ना ये इतना ज़्यादा वो नहीं करते। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि नॉन वेज नहीं बनता है ना। अब जो लोग कह रहे हैं कि दिवाली पे जो है वो सिर्फ फुलझड़ी वगैरह जलाना, ये बम वगैरह नहीं होते, आपको जो है वो पूजा वगैरह करनी होती है, उनके और रिचुअल्स होते हैं। तो देखो, पूजा वगैरह का तो मैं नहीं बोलूँगी कि इनके घर में होगी, क्योंकि हाँ ज़रूर दीपिका ने पहले डेढ़ होशियारी तो मार ली थी कि पूजा भी होगी तो दूध भी जलेंगे तो ये भी होगा, सारे ड्रामे उसमें किए तो थे। लेकिन मंदिर की घंटी भी बजेगी और अपना वो भी चलेगा, क्या चलेगा, मस्जिद में से अजान की आवाज़ भी आएगी। हाँ, तो ये सब उसने ड्रामा कर तो लिया था, लेकिन उस ड्रामे को नहीं कर सकी क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई। अब जब वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, अगर वो पूजा करती हुई दिखेगी तो चप्पल नहीं पड़ेंगे उसको ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम को खुश करने के लिए, नहीं, एक मुस्लिम रिलीजन के अंदर ये पूजा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो मुझे बताओ, अगर वो पूजा करती हुई नजर आएगी तो लोग बोलेंगे फिर ये काहे की मुस्लिम। तो ये चीज़ इसलिए इसने छोड़ दी ना। लेकिन भाई देखो, जो भी है, तुम्हें पहले ऐसे डेढ़ होशियारी मारनी नहीं चाहिए थी। तुम्हें सिंपल बोलना चाहिए था कि भाई अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तुमने अपनी ऑडियंस पाने के चक्कर में, तुमने अपनी ऑडियंस के सामने जो है वो एक अच्छा इंसान बनने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, हम देख लो कितने ज़्यादा, मतलब हमारे लिए मज़हब वगैरह कोई मायने नहीं रखते, रिलीजन वगैरह, हम तो दोनों के रिलीजन एक्सेप्ट करके और आगे चलने वाले हैं। इस तरीके का तुमने छवि छोड़ी थी। और अब तुमने जो है, भाई देखो, काफ़ी लोगों को लगता है कि शोएब जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजन वाला है, और शोएब ने कहीं ना कहीं उसको पलटा खिलवाया रिलीजन से। देखो, मैं इस बात पे हमेशा बोलूँगी कि हमारे रिलीजन के अंदर एक चीज़ है कि शादी जो है, निकाह जो है, वो दोनों मुस्लिम जब तक पार्टी नहीं होती, मुस्लिम्स पार्टी नहीं होती, मुस्लिम्स पार्टी बोलते हैं, दोनों पार्टी जो है मुस्लिम्स नहीं होती, तब तक निकाह नहीं होता है। निकाह की कोई मतलब निकाह हो ही नहीं सकता है आपका ना। तो इस वजह से शुएब ने हो सकता है इस बात पर रखा हो, लेकिन जितना ये मुस्लिमों से ज़्यादा मुस्लिम बनती है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि शुएब ने उसको कभी कहा होगा भाई अच्छा, मुस्लिमों से ज़्यादा मुस्लिम जो बनती है तो नमाज़ पढ़ के तो उसने कभी भी नहीं दिखाई। जिस तरीके से लोग बोलते हैं ये पूजा वगैरह नहीं करती, पूजा नहीं करती है, तो इस तरीके से उसने नमाज़ पढ़ के कब दिखाई है ये बता दो। कभी इसने कोई कुरान की बात की, कुछ नहीं की, क्योंकि वो करती ही नहीं है। वो सिर्फ एक निकाह करने के लिए जो है उसने अपने आप को चेंज किया था, जस्ट सिंपल, बस, और तो उसने कुछ नहीं किया था। तो खैर बहरहाल ये सारी चीज़ें, हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि आप उनका साथ दे रही हो, मैं साथ नहीं दे रही हूँ। मैंने ये कहा कि दिवाली तो ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी दिवाली किसी और तरीके से सेलिब्रेट होती है, वो उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा इनको दिवाली सिर्फ विश करना इसलिए याद आई है क्योंकि इनका काम है। हाँ, दिवाली विश करना इनको याद नहीं, हाँ, दिवाली के अंदर और बहुत कुछ उनको याद आया है इस तरीके से करना, जो उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से नहीं किया। मैं उस पर भी बात करूँगी। तो लेकिन ये है, आप उनके व्लॉग्स देख लो, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं है, किधर है, किया हुआ दिवाली सेलिब्रेट की है, ये नहीं है कि नहीं की है। तो इसलिए बेकार हम इस बात पे क्यों ट्रोल करें ना, जब एक बंदे ने की हुई है दिवाली सेलिब्रेट। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने इस दफ़ा जान के अपनी ऑडियंस को एक अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए जो है, आप कह लो कि उन्होंने किया था। अच्छा, क्या किया था, देखो दिवाली में ना हर दफ़ा मैंने इनके जो पुराने व्लॉग्स हैं ना, अगर आप जाके देखो ना, तो उनके पुराने व्लॉग्स में ये नॉन वेज और वेज को नहीं रखते ना। मैंने हमेशा कहा, देखो आप ऐसी किसी कंट्री में रह रहे हो ना, हम मुस्लिम्स हैं, हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान, अगर हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, हमारे चैनल व्लॉगिंग वाले चैनल्स हैं, ठीक है, तो हम अगर वो उन दरमियान में जब नवरात्रि वगैरह होती है, हम अगर नॉनवेज दिखा रहे होते हैं, इट्स ओके, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत सेलिब्रेट होती हैं, आपके आसपास, आपके आस पड़ोस के घरों में भी ये चीज़ें सेलिब्रेट हो रही होती है। तो वहाँ पर आपको किसी की रिस्पेक्ट के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप खुद ना कहो, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट के लिए आपको 8-9 दिन जो है वो हटा देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप नॉनवेज का जिक्र नहीं करोगे या नॉनवेज अपने घर में नहीं दिखाओगे कि हमारे घर में आज नॉनवेज बना है, तो कोई बुरी बात नहीं
नहीं है। किसी की रिस्पेक्ट कर लेना इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। तो मैं जस्ट हमेशा कहती हूँ कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी इस वजह से क्योंकि आप उस कंट्री में रह रहे हो, उस ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर हिंदुज़म रिलीजन बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी जो हिंदू मज़हब को फॉलो करते होंगे, तो उनकी ही रिलीजन को रिस्पेक्ट रखने के लिए आप कर सकते हो। अब अगर आप पुराने इनके व्लॉग्स देखो ना, जो दिवाली के व्लॉग्स है, उसमें आपको वेज नॉन वेज जो है वो आपको भरपूर दिखेगा। मतलब कभी भी उन्होंने वेज पे कोई चीज़ को प्रेफर नहीं किया होगा कि हम चलो दिवाली है या ऐसे नवरात्रि के डेज चल रहे हैं तो हम वेज को प्रेफर कर दें, हम नॉन वेज को एक तरीके से बात करें, हम नॉन वेज का कोई जिक्र करें, ये इस तरीके का कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन इस बार अगर आप इनके व्लॉग्स में देखो तो खास दीपिका ने देखना वेज बिरयानी का जिक्र किया है कि छोले भटूरे शामी नहीं तौबा राजमा चावल और खीर पूरी और आपको मिलेगी वेज बिरयानी। मतलब इस दफ़ा नॉन वेज कोई भी नहीं था, क्योंकि इस दफ़ा दावत थी, सब खास करके किसके घर में, उसके घर में, शुएब की सास के घर में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे वो तो ऑलरेडी हिंदू है तो इस वजह से जो है वो क्यों करेंगी, उनका तो काम है भाई, वो तो हिंदू है तो यकीनन वो नॉनवेज नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको पता है कि दिवाली में नॉनवेज नहीं बनता। लेकिन अगर आपको याद हो तो दिवाली में नॉनवेज बनता भी था इनके घर में और खाती भी थी वो, खास करके लास्ट से लास्ट वाली दिवाली आई थिंक सो, जब वो बैठ के दिवाली के अंदर नॉनवेज खा रही थी, खास बिरयानी। उसने दीपिका ने कहा था कि मम्मा ने जो है वो खास मेरी अम्मी ने कहा है कि बिरयानी बनाओ नॉन वेज और मुझे वो खानी, मेरा दिल कर रहा है। ये एक व्लॉग इनका रहा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो इसीलिए इस पे लोगों ने कहा था कि यार ये जानबूझ के ऑडियंस को टारगेट करती है, उसको पता है कि वीक पॉइंट है रिलीजन का हिस्सा है तो ये एक लोगों का वीक पॉइंट है, लेकिन ये जान के टारगेट करती है। और लोगों ने इसकी माँ को बहुत टारगेट किया था कि यार वो तो इस रिलीजन को फॉलो करती है ना, तो वो तो कम से कम रिस्पेक्ट कर सकती है। चलो दीपिका और शुएब से हम रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन उनसे तो रख ही सकते हैं, कम से कम वो तो इस रिलीजन को अभी भी फॉलो कर रही हैं। अब अनऑफिशियली पता नहीं उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली तो वो फिलहाल अपने आप को उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं दिखाया। उन्होंने तो अपने आप को यही नाम से दिखाया हुआ और यही दिखाया हुआ कि वो हिंदू ही है, क्योंकि लास्ट जब उन्होंने घर भी चेंज किया था तो उन्होंने मंदिर दिखाया था कि ये मम्मी का मंदिर है, जो मम्मी लगाएंगी मम्मी उधर सेट करेंगी। उसका मतलब अब तक उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है, वो कन्वर्ट नहीं हुई है। तो यकीनन उनसे लोगों ने डिमांड की थी कि भाई कम से कम आप तो इतना कर सकते हो ना, अपने आप को चेंज कर, अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं की थी। लेकिन इस बार आपको ये फ़र्क दिखेगा क्योंकि भाई कपड़े बेचने का सवाल है। और देखा इनकी नौटंकी शुरू हुई ना कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है वो जो खास करके जो पर्दे की प्रिंट वाला सूट है, मतलब वो सूट तो मुझे लगता है बिकना ही नहीं चाहिए था। वो तो सूट ऐसा है जो उसने फराह खान को दिया, जो उसने कल भी खुद भी पहना हुआ था, मतलब वो तो ऐसा लग रहा है पर्दा उतार के सी के पहन लिया। मतलब जो सूट को आउट ऑफ स्टॉक होना ही नहीं चाहिए था, मतलब उसका स्टॉक तो कुछ सालों साल ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए था, और वो सूट उसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैंने कहा है भाई ये इनकी तरीका होता है। अब कल आप देख लो, इसने भी सूट पहना था, इसकी अम्मी ने भी पहना था, सबा ने भी पहना था। अगर वो सूट अगर आप लेबल DKI से हटा के भी देखो ना, मतलब इतने अजीब लग रहे थे। जो इसकी अम्मी ने सूट पहना था, मतलब क्या लग रही थी वो, एक शलवार कमीज़ भी वो ज़्यादातर वेयर करती हैं, तो वो एक अच्छे से डिसेंट वे में कपड़े जब भी वेयर करती ना, वो हमेशा डिसेंट वे में कपड़े वेयर करती हैं। बट कल जो उन्होंने पहना था अजीब ही लग रही थी, मतलब अजीब, एक फील ही अजीब आ रहा था। अब दीपिका को देख लो, दीपिका ने तो सॉरी सबा ने जो पहना था वो किस तरीके का कपड़ा था, मतलब नहीं था यार। ना कपड़े में मज़ा है, जो उसने खुद पहना है वो कपड़ा देखने में इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो वो तो एक अलग ही सीन है भाई। लोग जो ले रहे हैं वो पता नहीं क्या सोच के ले रहे हैं, मतलब क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। आप इतना पैसा ले रहे हो, क्वालिटी भी आप ऐसी दे रहे हो, तो भाई फिर किस बात का आप पैसा ले रहे हो। चलो पैसा ले रहे हो और आप बहुत अच्छी हाई वाली क्वालिटी दे रहे हो तो बंदा सोचता भी है कि नहीं यार नाम है उसका और क्वालिटी ज़बरदस्त है, बंदा फिर बोलता भी है कि नहीं यार बंदे की क्वालिटी है। क्वालिटी पे फिर भी लोग कह लेते हैं कि नहीं यार क्वालिटी अगर अच्छी है तो चलो पैसा तो थोड़ा ऊपर नीचे लोग कर लेते हैं कि क्वालिटी अच्छी मिले। इतनी को घटिया किस्म की कपड़े की क्वालिटी जो कैमरे में इतना घटिया दिख रहा है, सोच लो वो कपड़ा आपको रियल में कैसा दिखेगा। चाहे वो सबा ने पहना हो, चाहे वो उसकी अम्मी ने पहना हो, चाहे वो उसने खुद ने सूट पहना हो। वो जो पीला कलर का सूट पहना है, यही सूट जो है वो गरिमा लाइफ ने भी पहना था। मतलब इतना ही कोई अजीब, एक तो लेसों से भरपूर, एक तो पूरी की पूरी किरण लेस है ना, पूरी की पूरी उसने थोपी है। वो किरण साइड की जो किरण लेस होती है ना, वो पूरी की पूरी किरण लेस इसने थोपी है। अच्छा भाई ससुराल शुएब का था, लेकिन शुएब साहब नजर नहीं आए खाना खाते हुए। बंदा यहाँ पे बैठ के सबके रिएक्शन लगता कि आपको कैसा लगा पहली बार ससुराल में खाना खा के, क्योंकि कोई पहली बार दावत है। क्योंकि इससे पहले इतना टाइम हो गया इसकी अम्मी को भी यहाँ आए हुए, लेकिन इससे पहले कभी भी वो पुणे में रहती थी तब शुएब कभी भी नहीं गया। काफ़ी लोग कहते थे कि वो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि दीपिका भी बहुत कम गई है, यानी 1-2 बार ही गई है, बट लेकिन शुएब तो कभी भी नहीं गया है पूना, कभी भी अपने ससुराल में नहीं गया, उनकी तरफ कोई खाना नहीं खाया।
और इसकी अम्मी को भी आए हुए इतना टाइम हो गया, उस दरमियान भी कोई दावत कुछ नहीं था। अच्छा इस दफ़ा पूरे ससुराल वालों को दावत थी, लेकिन किसी के भी रिएक्शंस, वरना ये तो नोट करते हैं ना, बात बात पे कुछ भी होता है तो सबको बिठाते हैं और आप बताएं आपको खाना कैसा लगा, खाना अच्छा लगा, ये लगा वो लगा, ऐसा कोई रिएक्शन। और शुएब भी नज़र नहीं आया, मतलब पता नहीं, अब शुएब आया तो था खाना खाने के लिए, जबकि इसने बोला कि उसने तो सुबह से खाना नहीं खाया। भाई ज़िंदगी में पहली बार दावत मिली है, बनता है इतना खाना तो सुबह से ही ना खाए, बंदा भूखा रहे ताकि अच्छे से खाना खा सके। तो भाई जिनको लग रहा है कि मैं उनको किसी तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ या मैं कोई उनकी पीआर बन चुकी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मुझे लगता है वो गलत है, जहाँ मुझे लगता है कि उनको क्रिटिकल इनकी थिंकिंग मेरी काम करनी चाहिए, मैं काम करूँगी और मैं बोलूँगी, उस बारे में जिक्र होगा। बट बेफजूल का ट्रोलिंग अगर आप मेरे चैनल पर सुनना चाहोगे, वो शायद कभी कभार तो मिल जाएगा, लेकिन हर वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा थिंकिंग ऐसा नहीं है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझे सिंपैथी, अरे मैं इस मामले में सिंपैथी क्या लूँगी लोगों की, मुझे सिंपैथी क्या चाहिए होगी इन मामलों में लोगों की, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरा काम क्रिटिकल थिंकिंग करना है, जो मैं क्रिटिकल रिव्यू करना है, जो मैं आती हूँ करती हूँ, जिस पॉइंट पर मुझे लगता है कि नहीं यार ये पॉइंट नॉर्मल है, आप नॉर्मली भी ले सकते हो। वो भी देखो इंसान है, उन्होंने गलतियाँ की है, हाँ ये जो ज्ञानबाजियाँ की है वो बिल्कुल टोटली गलत है। जिस तरीके से आके इन्होंने सॉरी टू से वाले जो ड्रामे किए हैं, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू गाइस से मुझे याद आया भाई, इस बंदी के डार्क सर्कल्स कितने ज़्यादा है, मतलब इतने ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे। जब दिवाली के नेक्स्ट सुबह में जब वो बैठी होती है तो आप देखो इतने ज़्यादा हाईलाइट्स, डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपके पास इतना पैसा हो, सब कुछ हो, आप अपनी स्किन पे क्यों नहीं ध्यान देते हो। मतलब आप ये डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो, आप बहुत सारी अच्छा जो है वो स्किन केयर ले सकते हो, हर चीज़ आप अच्छे से अच्छी कर सकते हो। भाई जो स्किन केयर जो ऑडियंस को चेपते हो, कम से कम वही लगाना शुरू कर दो, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। जो इतना कोलेजन बूस्टर्स और पता नहीं कौन कौन से बूस्टर्स आप जो सबको बेच रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपके चेहरे पे क्यों नहीं मिल रहे हैं। मतलब ग्लो के लिए, कभी इसके लिए आपको इस ग्लो के लिए इतनी 32 वॉट की लाइटें काहे लगानी पड़ रही है। उन्हें 32 भी नहीं होंगे, 500 वॉटों की लाइटें होंगी। जैसे ही आपको किसी ऐसे घर में चले जाते हो जहाँ थोड़ी लाइटें कम होती है, या किसी ऐसे कैमरे के सामने चले जाते हो जहाँ फिल्टर नहीं होते, तो आपका रियल जो है वो इतना भयंकर किस्म का सामने आता है कि देख के लोग डर जाते हैं। तो सीरियसली फराह खान के सामने जब फराह खान का आया था व्लॉग, तब आप इन दोनों के चेहरे देखो, लोग पहचान ही नहीं सकते कि यार ये बंदे। और इवन मेरी एक सब्सक्राइबर्स है ना, उन्होंने भी कहा था, जो उधर आसपास ही रहती है, उन्होंने कहा कि मैंने रियल में देखा है, बोला सबा तो फिर भी अच्छी लगती है, मतलब रियल में ना देखने को। मैडम ने इतना अपने आप को फिल्टर में रखा हुआ है, दीपिका ने इतना ज़्यादा लाइटों में रखा हुआ है कि वो रियल में पहचानी ही नहीं जाती है। मतलब इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स, जो कि मैंने कल उसकी वीडियो में बहुत ज़्यादा नोट किए हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे। और बिल्कुल कलर भी जो है बिल्कुल फेड है। देखो कोई, अगर आप डस्की कलर के हो या आप डार्क कलर के हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, इंसान होता है। और भाई मैंने ऐसी ऐसी खूबसूरती देखी है ना, मतलब ब्लैक में, मतलब इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटीज़ देखी है मैंने ब्लैक में कि मैं क्या बताऊँ। इवन अपने कलर को, अपने स्किन टोन को लेके आप जो है अपने आप को दिखा सकते हो ना, कि भाई कोई मसला नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने कलर्स के साथ। जब अगर आप अपने ही कलर टोन के साथ खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो फिर तो लोगों से ट्रोल होगे इस बात पे भी कि इनके स्किन टोन ऐसा है, इनका तो कलर ऐसा है। मतलब अपने कलर पर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको खुद ही इतनी हैवी हैवी लाइटों के सामने जाने की, खुद को पूरा फिल्टर से भर के रखने की ज़रूरत है। तो अजीब लगता है ये सारी चीज़ें कि आप अपने ही कलर्स के साथ खुश नहीं हो। तो इतना ज़्यादा हैवी लाइट्स होती है इनके कि यार इतना ज़्यादा वो कवर कर जाता है, मतलब कितने हसीन लग रहे हो। तो मुझे लग रहा होता है यार क्या चीज़ है। तो भाई ये तो आपने चलो कैमरे के सामने अपने आप को झूठा दिखा दिया, लेकिन खुद को होता है, जब बंदा बैक कैमरा होता है ना, तो बंदे को खुद हो रहा होता है कि यार मैं अपनी स्किन को अच्छा रखूँ। मतलब इतने जो कोलेजन आप बूस्टर्स जो आप सेल करती है ना, उसका कोई काम नहीं है, वो आपको कुछ असर नहीं दे रहे। वरना सबसे पहले तो आपकी खुद की स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाती, आपके खुद के डार्क सर्कल्स हट जाते हैं, आप जो इतना सब कुछ बेचती हो लोगों को। अच्छा जी, अभी जो है ना ये डेली व्लॉगर्स बन गए हैं और व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए भाई, चाहे वो शोएब इब्राहिम के व्यूज़ हो, चाहे वो दीपिका के व्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। और सबा भी आजकल आई, बस सबा की तो खैर प्रेगनेंसी न्यूज़ चल रही है, तो इसीलिए कहा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या ये पहली औरत है जो प्रेग्नेंट है। ये नहीं, पहली औरत नहीं है, लेकिन ना उसने जो हरकतें करना शुरू कर दी है ना, वो सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ ना, 8वें 9वें महीने हरकत होती है, जो वो अभी पहले दूसरे महीने में हरकतें कर रही है। उसका पेट तक दिखना शुरू हो गया है, मतलब लोगों ने इसका पेट को भी देखना है। भाई पहले दूसरे महीने में कोई पेट नहीं होता, पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो, एक नॉर्मल ज़िंदगी आपकी चल रही होती है। इवन आपको तो पहले महीने के बाद 10 दिन तक तो पता भी नहीं होता, 10 दिन ले लो, 1 हफ्ता ले लो, क्योंकि आप कंफर्म ही नहीं होते हो। चलो आपको पता भी चल गया, लेकिन जो वो हरकतें कर रही है ना, वो सीरियसली 8वें 9वें महीने में हरकतें होती है। पेट ढक ढक के चलना, इसी तरीके से यही हिंट हुई है ना उसकी चाल ढाल बदल जाना। मतलब चाल ढाल क्यों बदली ये समझ में नहीं आ रहा।
मतलब नॉर्मल ज़िंदगी आप चल सकते हो, आपके पाँव में थोड़ी कुछ मसला हो गया जो आपकी चाल ढाल बदल गई, चाल और ढाल दोनों बदल गई है, आपके पाँव में थोड़ी मसला हुआ, उसका तो अलग ही हाल हो गया, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आता। एक होता है एहतियात, वो एहतियात के अलावा उसने ना अपनी, अगर आप उसको चलना भी चेक करो ना, उसने अपने चलने का स्टाइल भी बदल दिया। मतलब कि वो ऐसे चलती है जैसे 8वें 9वें के महीने का जो है वो पेट लेके चल रही हो, और बस अभी तो जैसे 1-2 महीने में या 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही डिलीवरी हो। तो ये हाल इस बंदी ने अपना कर दिया, और गायब भी है भाई। अच्छा, मैं बात कर रही थी शुएब की, कि शुएब नज़र नहीं आ रहा था ना अपने ससुराल में। मेरे को लग रहा है शुएब जो ना वो नाराज़ हो गया था कि पहली बार तो दामाद खाने आया था, ससुराल शुएब का पहली बार तो बना था, अब देख लो, और उसमें भी उसको नॉनवेज नहीं खिलाया गया। तो मेरे को लगता है नाराज़गी वराज़गी कुछ होगा, गायब ही हो गया बंदा। और पूछा भी नहीं कि आपको खाना कैसे लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। और पूरे व्लॉग में उसने भी शुएब की तरह क्या किया, पूरे व्लॉग में जो है वो रोहान को कैप्चर करना शुरू कर दिया। बंदा ना एक टाइम पे इरिटेट भी हो जाता है, सीरियसली कभी कभी ना इरिटेशन हो जाती है कि यार अब बंदा क्या देखे, अब बच्चे को कितना देखेगा, बच्चा वही सेम हरकतें करता है, वेरी नाइस, यही सब कुछ कर रहा है। मतलब अब बच्चे को देख देख के भी ना इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। अरे भाई कुछ और दिखा दे, हम वीडियोस देखने के लिए, अगर हमें बच्चे की वीडियोस देखनी होंगी तो हम जाके अपने यूट्यूब पर बेबी सर्च करेंगे, हमको अच्छे अच्छे बेबी देखने को मिल जाएंगे। नहीं, उनको जो है ना वो बेचारे को जोकर की तरह हरकतें करवा रही होती है, ये करो वो करो, और जबान निकालो, अरे मेरा बच्चा जबान निकालो, अरे वाह तेरे बच्चे के पास जबान भी है भाई, हमको तो पता भी नहीं, हमारे बच्चे के पास तो जबान भी नहीं है। अजीब अजीब हरकतें, मतलब ऐसा ना आपको उनको देख कर ये वाले डायलॉग्स याद आ रहे होते हैं जब ये करवाते ना, कि ये देखो पहली बार आपको देख के जबान निकाल रहे हैं। वाह यार, मतलब क्या काम किया है, तमगा दो उनको, तमगा दो, इनके बच्चे ने ऐसा काम इनकी चीज़ों से जो है वो अलग किस्म का बच्चा जो है वो प्रोवाइड हुआ है। अच्छा, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ने इस बात पे भी कह रहे थे कि आप दूसरों किसी बातों पर आकर इनको जज नहीं करना है, इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। मैं किसी की भी बातों पर आकर सीरियसली जज नहीं करती हूँ। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस की सुनती ज़रूर हूँ, उनके पॉइंट्स को मैं डिस्कस करती हूँ कि उनके कहने का मतलब क्या था, वो किस वे पे कह रहे हैं। और मैंने कहा है कि जो कह रहे हैं ना कि जो पूजा वगैरह है वो करना होता है, दिवाली उसका नाम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी जी की जो है वो पूजा की जाती है ना उस दिन, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ पर ना लक्ष्मी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, यानी पैसों वगैरह का कुछ सीन होता है, मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने तारक मेहता से देखा है, जितना सीखा है ना, तो ये कुछ सीन होता है आई थिंक सो, तो ये कहा जाता है। बट मैंने हमेशा कहा है कि वो मुस्लिम्स है, वो पूजा करके नहीं दिखा सकते, ना ही वो पूजा कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेडूशियारी मारी थी पहले। खैर बाकी भाई लेबल डीकेआई के सूट्स बिक तो नहीं रहे हैं, इसीलिए पूरा देखो स्टोर भरा पड़ा है, तो लेबल डीकेआई के सूट्स भरे पड़े हैं। तो अब जब बिक नहीं रहे तो अब क्या करें, इस दफ़ा सबको दिवाली में जो है वो अपने सूट्स बांटे किसी तरीके से, तो ये मुसीबत का अजाब ख़त्म हो, ये स्टॉक ख़त्म हो, ताकि इसको भी हम बिल्कुल चलता करें। ये भी चलता ही होने वाला है, इसका भी हाल कल प्रोडक्शन जैसा है, सितारा कलेक्शन जैसा, और जो उसका डीकेआई था ना, जो उसने रेस्टोरेंट बोलूँ तो, अब जो उसने कुकिंग शुकिंग का स्टार्ट किया था, वैसा ही होना है। ये खामोशी से गायब हो जाएगा, इसका ये बिल्कुल भी बंद होते हुए ये लोग बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देते कि हमने बंद कर दिया। ये बिल्कुल काम स्टार्ट करते हैं, बहुत हाइप मचाते हैं, आज ये डे है, आज फलाना डे है, आज ये डे है, आज हम इसका नामकरण करेंगे, आज हम आपको उसका लेबल दिखाएंगे, आज हम आपको उसकी पन्नी दिखाएंगे, आज हम उसको पैकिंग मटेरियल दिखाएंगे, ये सारे ड्रामे शरामे करेंगे, अपने इसमें से खर्चा निकाल लेंगे, व्लॉग में से इसका खर्चा निकाल लेंगे, जितना भी इनको खर्चा लगा होगा ना, निकाल के ख़त्म करेंगे। और इसके बाद बस वो जो एक टाइम का जो माल बना हुआ होगा उन सबको कोशिश करेंगे कि वो सेल हो जाए, वो सेल करके उस काम को कर देंगे टाटू। हाँ जी, बिल्कुल टाटू पाटू कर देंगे, उसको बोलेंगे चलो निकलो शाबाश। तो यही हाल होगा भाई, क्योंकि देखो आसान पैसा है उनके पास, मैं हमेशा कहती हूँ उनके पास बहुत ज़्यादा इजी मनी है। अगर इजी मनी नहीं होता ना, सीरियसली इन्होंने पैसा खुद कमाया होता ना, ये जान लगाते, ऑडियंस की भी सुनते, सब कुछ सुनते, ये लेसो वाला कपड़ा भी नहीं दिखते। क्योंकि आप अगर बता दूं, अगर व्लॉग्स पर आपको एक अच्छी रीच मिल गई है, यूट्यूब पर आपको बहुत लोग जानने शुरू हो गए हैं, या आपकी एक अच्छी रीच बन चुकी है, आपको बहुत लोग देखते हैं, आप एक फेमस सेलिब्रिटी हो, तो ये ईजी मनी है एक तरीके से, क्योंकि आप कुछ भी उठा कर डालोगे। कभी कभी आप इनके व्लॉग्स देखो, इतने ज़्यादा गंदे वे में व्लॉग्स बनाता है ना शुएब, कभी कभी। अभी तो रिसेंट इसने कैमरा वगैरह अपग्रेड किया है, मतलब इवन कैमरे का लेंस होता है ना, वो तक कभी कभी उसने साफ़ नहीं किया होता। आप देखना, कभी वो किधर से धुंधला हो रहा होता है, कभी वो मट्टी वाला हो रहा होता है, उसने साफ़ नहीं किया होता। वो किसी भी लेवल में आके कैमरे में आके बना देगा, पीछे म्यूज़िक लगा देगा, व्यूज़ मिल जाते थे उसको, छप जाता था। 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज़, बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो बस इनको ईजी मनी था, उन्होंने बस ईजी मनी उठाया और लगा दिया, यही किया है उन्होंने। इसीलिए उनको कदर नहीं है उन सब चीज़ों की, उनको चलाना है ही नहीं, उनको चलाने में एक इंटरेस्ट ही नहीं। एक होता है ना कि बंदे का इंटरेस्ट होता है, नहीं यार मेरा कारोबार नया नया स्टार्ट किया है, जिस तरीके से शिमला वो छोड़ के चली गई, अगर ये बताओ इनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता तो वो कभी भी हिलती यहाँ से नहीं, वो दिन रात लगाती, वो और मेहनत करती, डिज़ाइंस निकालती, और डिज़ाइनर्स हायर करती, कपड़ा अच्छे से अच्छा लेकर आती और अपने सूट्स को बेहतर बना के
और सेल करती, अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ इंटरेक्ट करती कि नहीं यार ये देखो ऐसे नहीं ऐसे करूँगी, आप लोग डिज़ाइंस बेचो, आप लोग तरीके बताओ। वो किसी भी तरीके से अपने कारोबार को उठाने की ट्राई करती, अगर वो उसका अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। ये बहुत ईजी मनी है। यूट्यूब पर अगर आप चल जाओ ना, यूट्यूब पर देखो मेहनत बहुत है, शुरू में है मेहनत इन द सेंस यहाँ पर फेलियर्स बहुत है। यूट्यूब पर हर कोई इंसान कामयाब नहीं होता है, और अगर कामयाब हो गया, एक अच्छी खासी रीच उसने ले ली, उसके बाद फिर वो उसके लिए ईजी मनी है। सिंपल सीधा, कुछ भी अपलोड करेगा ऑडियंस देखेगी, ऑडियंस देखती है भाई, बहुत अच्छे से देखती है और बहुत खुशी खुशी देखती है। खैर बहरहाल बाकी पूरे वीडियो में और कुछ नहीं था, रोहान 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 था। अब मैं उस बच्चे पे क्या तबसरा करूँ, उस बच्चे को कार्टून बना के बिठा देते हैं, रोहान ये करो रोहान वो करो, बस कार्टून बना के उससे हरकतें करवाता रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता व्लॉग में। और भाई मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं कोई पीआर नहीं हूँ, कोई मेरा माइंड नहीं है कि मैं या तो उनको चाटूँ या तो मैं उनको सिर्फ बुरा कहूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। जो जिस व्लॉग में जैसा दिखेगा, हाँ उनकी जो चीज़ जो उन्होंने पुरानी ज्ञानबाजियाँ की मैं उस पर भी अक्सर बात करती हूँ कि ये ज्ञानबाजियाँ इनको ज़्यादा भारी पड़ी हैं। इनके व्लॉग से ज़्यादा जो इनको भारी पड़ी ना, इनके ये कुछ व्लॉग्स है जिनमें उन्होंने ज्ञानबाजियाँ भर भर के दी है ना, वो इनको भारी पड़ गए। मतलब व्लॉग्स इनके नॉर्मली निकल सकते थे, काफ़ी लोगों के नॉर्मली व्लॉग्स निकल जाते, लोग इतना ज़्यादा नहीं करते क्योंकि उन्होंने पिछले ना ऐसे ज्ञानबाजियाँ नहीं बांटी होती। अब जो ज्ञानबाजी बांटेगा वो तो भुगतेगा, फिर वो फंसेगा। तो ये सीन सारा यहाँ पर इसलिए उल्टा है। खैर बहरहाल आप लोग की क्या राय है लाजमी शेयर करना। और मैं अगेन कह रही हूँ मैं भाई को पीआर नहीं हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कमेंट में अपनी राय लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।